भगवान गौतम बुद्ध ही दर्शन और धर्म का अंतिम सत्य है। बौद्ध धर्म को नास्तिकों का धर्म मानना गलत है। जिन्होंने इसका सही अध्ययन किया और समझा वे ही समझ सकते हैं कि सत्य क्या है। गौतम बुद्ध जब राजकुमार थे तब उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को उनके सारथी सौम्य के द्वारा ही संसार का ज्ञान मिला, जिसमें उन्होंने दुख, जरा, बुढ़ापे और मृत्यु के सत्य को जाना। हालांकि बौद्ध धर्म कभी धर्म प्रचारक आंदोलन के रूप में विकसित नहीं हुआ, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार दूर दूर तक हुआ और फिर वहां से ये शिक्षाएं पूरे एशिया भर में फैल गईं। इस्लाम के उदय के बाद सबसे ज्यादा नुकसान बौद्धों ने ही झेला, क्योंकि 300 ईसा पूर्व से ही बौद्ध धर्म तुर्क, अलेक्जेंड्रिया, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों सहित संपूर्ण अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन के युयान एवं जिंगसियांग प्रांत, तिब्बत, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मंचूरिया, साइबेरिया और यूरोपीय रूस में कैस्पियन सागर के नजदीक आदि क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा चुका था। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते अलारा कलम और उद्दा का रामापुत्र के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई माह तक योग करने के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने उर्वेला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकलीं, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जंच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। बौद्ध धर्म का इतिहास यूं तो ज्यादा पुराना नहीं है, पर काफी तेजी से इसने दुनिया के देशों में अपनी शिक्षाओं द्वारा अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि कर ली है। भगवान बुद्ध इस धर्म के प्रमुख प्रवर्तक हुए हैं। वैसे तो भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के तीर्थ बन चुके हैं, पर एक ऐसा भी स्थान है जो बौद्ध धर्म में प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, वह है सारनाथ। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। सारनाथ में अशोक का चतुर्भुज सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, जो यहां का प्रधान मंदिर भी है, धम्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, नवीन विहार, मूल गंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। जैन धर्मावलंबी इसे अतिशय क्षेत्र मानते हैं। श्रेयांसनाथ के यहाँ गर्भ, जन्म और तप ये 3 कल्याणक हुए हैं। यहाँ के जैन मंदिरों में श्रेयांसनाथ जी की प्रतिमा है। इस मंदिर के सामने ही अशोक स्तंभ है। कभी सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था, पर मोहम्मद गौरी ने हमला करके इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। पर अब इतिहास के विद्वानों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ध्यान इस ओर गया है और उन्होंने सारनाथ को वापस उसका पुराना स्वर्ण युग लौटाना शुरू कर दिया है। सारनाथ पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन है, जो बनारस छावनी स्टेशन से 8 किलोमीटर, बनारस सिटी स्टेशन से 6 किलोमीटर और बनारस शहर से सड़क मार्ग द्वारा 10 किलोमीटर दूर है। बनारस से यहाँ जाने के लिए सवारी वाहन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।